हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और टू के प्रयोग के विषय में सीखेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक रूल की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं और टू का अर्थ क्या है। और टू का जो है अर्थ इसमें चाहिए के लिए होगा, कहीं के लिए, चाहिए के लिए। और इससे क्या शो होता है, इससे इससे जो है मोरल ऑब्लिगेशन, जो नैतिक जिम्मेदारियाँ या दायित्व है उनके लिए। ड्यूटी जो कर्तव्य है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, प्रबल जो संभावनाएं हैं। एडवाइस सलाह। लॉजिकल नेसेसिटी, तार्किक जो आवश्यकता है वो। पास्ट ऑब्लिगेशन, बीते समय की जो जिम्मेदारी है वो। और डिसअप्रूवल, असहमति, ये भाव प्रकट होते हैं। तो आइए वाक्य के द्वारा जान लेते हैं इनका कैसे हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर आ गई यहाँ पे रूल 1 में, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, जिम्मेदारी। तो कैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी सेंटेंस बनाने की। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में ought to, यानी ought के बाद में to जरूर आना है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। अब ये नैतिक जिम्मेदारी है हर एक किसी व्यक्ति की, कि इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता, तो सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे चाहिए के अर्थ के लिए ओट का प्रयोग, ओट टू का प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, शुड का भी प्रयोग चाहिए के लिए अर्थ में होता है, लेकिन ओट टू का प्रयोग जो है क्या होता है, यहाँ और ज़्यादा जिम्मेदारी का भाव प्रकट करने के लिए हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। ओट टू के साथ जो है टू का प्रयोग होगा, बस यही थोड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी, फिर इसके बाद ओट टू, फिर प्रेम करना की फर्स्ट फॉर्म लव, और हमें के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, पड़ोसियों की बहुवचन में नेबर्स, ये अंग्रेजी हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है, हमें उन गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी, फिर ought to, फिर सहायता करना हेल्प, उन गरीब, दोज पुअर मैन, उन गरीबों की, हमें उन गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है, किसी को भिखारी को गाली नहीं देनी चाहिए, नहीं किसी को भी भिखारी को गाली नहीं देनी चाहिए। ये जो है सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है। तो क्या होगा, वन, किसी को अंग्रेजी के लिए यहाँ वन आ जाएगा। फिर ओट, ओट के बाद में तब नोट आएगा, फिर उसके बाद में टू आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एब्यूज, गाली देना, अब अगर भिखारी को। नेक्स्ट है, तुम्हें अपने अभद्र व्यवहार पर शर्मिंदा होना चाहिए। तुम्हें अपने अभद्र व्यवहार पर शर्मिंदा होना चाहिए, ये नैतिक जिम्मेदारी है। तो क्या होना चाहिए, यू, तुम्हें कहेंगे जी यू, फिर ओ टू, यू ओ टू, फिर होना चाहिए यहाँ पे बी, असेम्ड, असेम्ड का अर्थ यहाँ पे है शर्मिंदा, ऑफ हिज र्यूड बिहेवियर, अपने अभद्र व्यवहार पर। हमने एक या दो एग्जाम्पल के स्थान पर कई कई एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इससे आप समझ जाएंगे यदि आप बार बार इसे देख लें। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, तीव्र या प्रबल संभावना के लिए। कैसे, जैसे इसमें सब्जेक्ट हो गया, फिर आउट हो गया, फिर टू, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इसका क्या अर्थ होगा, यह है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होनी चाहिए, बहुत ही उपयोगी होनी चाहिए, प्रबल संभावना दर्शाती है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे, यह पुस्तक की दिस बुक, फिर ओ टू बी होनी चाहिए, वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी। नेक्स्ट है कीमत या कीमतें, ये यहाँ पे कीमती नहीं कीमतें है यार, कीमतें, ये सही कर लेना, कीमतें शीघ्र ही नीचे आनी चाहिए, संभावना, प्रबल संभावना दर्शा रही। तो यहाँ क्या आएंगे, प्राइसेस, कीमतें, फिर ओ टू कम डाउन शून, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, उसे फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए। भाई कोई भी, ये जो है प्रबल संभावना होगी, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप उसका ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए, तो ये प्रबल संभावना है। तो क्या कहेंगे, ही, फिर ओ टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, ऐसे इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट रूल है एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। तब उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगी, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में ओ टू, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। जैसे उसे गीता का पाठ करना चाहिए, ये एक नैतिक सलाह है, नैतिक सलाह है, उसे गीता का पाठ करना चाहिए। या ये भी कह सकते हैं उसे रामायण का पाठ करना चाहिए धर्म के अनुसार। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो क्या कहेंगे, उसे कुरान का पाठ करना चाहिए या कुरान पढ़नी चाहिए। तो ये धर्म के अनुसार ये नैतिक जो सलाह होती है उसके लिए भी हम ओट टू का प्रयोग करते हैं। तो उसे या उन्हें क्या होगी, उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, फिर
ought to read the गीता, उन्हें पाठ करना या पढ़ना। अब अगर सम्मान के लिए है उन्हें की अंग्रेजी, तो ही का प्रयोग करते हुए आपको ध्यान रखना है। अगर उसे है तो उसे गीता का पाठ करना चाहिए, अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल नेसेसिटी, तार्किक आवश्यकता के लिए। अब जैसे यहाँ इसका क्या रूल होगा, सब्जेक्ट और टू, मैनर की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अगर वाक्य में नेगेटिव वर्ड आया है तो ओट और टू के बीच में नोट आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ कहा है आपको देरी नहीं होनी चाहिए, तो ये देरी न होने का एक तार्किक आवश्यकता है, इसके पीछे कोई लॉजिक है। भाई देरी अगर हो गई तो उसका कुछ ना कुछ विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए तार्किक की आवश्यकता हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हम ओट टू का प्रयोग करेंगे। यू, आपको अंग्रेजी यू, फिर ओट, फिर नॉट टू बी लेट, ये हो जाएगी। नेक्स्ट आपको ये सेंटेंस है, उन्हें तुरंत शुरू करना चाहिए। उन्हें की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, दे, क्योंकि तुरंत शुरू करने का, कोई भी काम शुरू करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो ऐसे ओ टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे में दे ओ टू स्टार्ट एट वंस, ये अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है पास्ट ऑब्लिगेशन, बीते समय में जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसे शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, ओ टू के साथ में हैव का प्रयोग करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है टैग टाइप का तो स्टार्टिंग में ओट आ जाएगा। जैसे मैं ये भी बता रहा हूँ, उन्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए थी, ये बीते समय में किसी जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व या पास्ट ऑब्लिगेशन के विषय में बताया गया है, तो क्या होगा, दे, फिर ought to have worked hard, ought to have के साथ में मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर ये कहते हैं क्या उन्हें कठिन मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, बीते यानी पास्ट ऑब्लिगेशन के विषय में दर्शाया कि उन्हें वो करनी थी या नहीं करनी थी, क्वेश्चन के माध्यम से, तो स्टार्टिंग में ought आ जाता, ought, दे, फिर नोट आता, फिर टू हैव वर्कड हार्ड और बाद में क्वेश्चन मार्क। आपको ताजमहल देखना चाहिए था, तो क्या होगा इसके, यू ought to have seen the ताजमहल, क्योंकि आपको अंग्रेजी यू, फिर ought to have, फिर देखने की तरफ सीन द ताजमहल। आप चाहे तो शुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है उसे अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए थी, उसे अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए थी, तो उसे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, ही, फिर ought, फिर टू हैव, ओबेड आज्ञा मानना, आज्ञा मानी, हिज फादर। नेक्स्ट है हमें कल अपने भाई से मिलना चाहिए था, हमें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी, फिर ought, फिर टू, फिर हैव, फिर मिलने की हो जाएगी विजिटेड, फिर अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आवर ब्रदर, कल की हो जाएगी यस्टरडे। ये इसकी अंग्रेजी हो गई। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।